हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवधीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। 13 साल का पेपर है। इसमें आंसर की भी आपको मिल जाएगी, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये की पेमेंट करना होगा। जैसे ही 20 रुपये की आप पेमेंट कर देते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी गहराई न नापी जा सके। जिसकी गहराई न नापी जा सके, इसके लिए यहाँ पे एक शब्द होता है अथाह होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है उससे अच्छे तो आप हैं। इसमें देखिए कौन सा कारक है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका देखिए यहाँ पे जो भाव, यहाँ पर कि जो भाव निकल रहा है, जो भाव का अर्थ है यह देखिए अलग होने के लिए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उच्च का देखिए यहाँ पर जो समान अर्थ है या अर्थ है ये देखिए श्रेष्ठ भी होता है, उठा हुआ होता है, बड़ा भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे टीला नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द अनिकार्थक है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पर जो अर्थ शब्द लिखा गया है ये देखिए एक आपका अनिकार्थक शब्द है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है श्वेत और स्वेद दिया गया है। इसका अर्थ क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए श्वेत, श्वेत का अर्थ आप जानते हैं, श्वेत का अर्थ होता है सफेद होता है। और यहाँ पर के जो स्वेद लिखा गया इसका अर्थ होता है पसीना होता है। तो यहाँ पर के श्वेत और स्वेद का अर्थ हो जाएगा सफेद और पसीना हो जाएगा ऑप्शन बी में। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पर पवन शब्द का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है इसमें देखिए समीर होता है, मारुत भी होता है, वात भी होता है, हवा भी होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो पवन है इसका देखिए यहाँ पे वायु भी होता है। और यहाँ पर देखेंगे जो पवन शब्द दिया गया है इसका देखिए यहाँ पे पर्यायवाची अनिल होता है, अनल नहीं। अनल का अर्थ होता है आग होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे पुरंदर दिया गया, पुरंदर का यहाँ पे पर्यायवाची युग्म अमरपति होता है। सरोवर का देखिए पुष्कर होता है। फड़ी का देखिए यहाँ पर उरग भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया जलधि का अम्बुद दिया गया है। तो यहाँ पर क्या यह गलत है। यहाँ पर देखिए अम्बुद ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यह आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या अम्बुद ही होना चाहिए। तो यह देखिए गलत है। ये देखिए आपका यहाँ पे बादल का पर्यायवाची, समुद्र का नहीं है। तो यह युग्म आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए जो आपका जल का पर्यायवाची होता है, अगर जल के पर्यायवाची में लास्ट में आप धी लगाएंगे तो ये देखिए समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। अगर लास्ट में आप द लगा देंगे तो यह बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। और अगर लास्ट में आप ज लगा देंगे तो यह कमल का पर्यायवाची बन जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए इच्छावाचक वाक्य है। तो यहाँ पे सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है किसे साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कलम का सिपाही रचना की विधा क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए जीवनी है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। और क्या आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि कलम का सिपाही, देखिए ये आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें देखिए पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या आपको कमेंट करना है कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है इनमें कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर ये भक्ति काल का कवि दिया गया है। इससे रिलेटेड यूपी बीएड के 2020 में भी पूछे गए थे प्रश्न। तो यहाँ पर ये भक्ति काल का कवि दिया गया है, नहीं है। यहाँ पे पूछा गया तुलसीदास, जायसी और नाभादास, ये देखिए भक्ति काल के कवि हैं। लेकिन यहाँ पे सुखदेव मिश्र नहीं है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया कि विदूषक को देकर दर्शकों ने यहाँ पर के खालिस्तान किया।
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अट्ठहास ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। फारसी भाषा दिया गया, फारसी भाषा में देखिए अदालत है, चश्मा, सिफारिश, ये 3 शब्द आपके फारसी भाषा के हैं। तो यहाँ पर देखिए तारीख नहीं होगा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे दिया गया कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। आधार का अध्यय होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है, और विन्नत का देखिए यहाँ पर उद्धत होता है। यहाँ पर क्या आमिष का सामिष नहीं होगा, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है ग्राह का विलोम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्राह का, यहाँ पे देखिए विलोम बताना है। ग्राह का अर्थ होता है लेना होता है, त्याज का अर्थ होता है आपका यहाँ पे त्यागना होता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कान खोलना। कान खोलना देखिए जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है, सावधान करना, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वह हमेशा गलत सलाह देता है रहता है, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। गलत सलाह देता, इसके लिए यहाँ पर कि मुहावरा आपको बताना है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पट्टी पढ़ाना। गलत सलाह देता है इसका अर्थ होता है आपका यहाँ पे देखिए इसके लिए मुहावरा होगा पट्टी पढ़ाना। ऑप्शन ए में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि विशेषण है। यहाँ पर क्या दिया गया नई शब्द में आपसे पूछा गया है, तो ये देखिए विशेषण हो जाएगा डी में, तो डी राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक ही आपका यहाँ पे आम्र शब्द दिया गया, ये तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। मृगधर का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, इसमें देखिए आपसे अलंकार पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और यहाँ पर देखेंगे बी में है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया पापी मनुज भी आजमुख से राम नाम निकालते, इस वाक्य के पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए विभावना है, ऑप्शन ए में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट शांत रस का अस्थाई भाव है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा निर्वेद होता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वेद। ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। याद रखिएगा श्रृंगार का पूछा जा सकता है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है जुगुप्सा अस्थाई भाव है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विभत्स रस का। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है, तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया शांत रस। शांत रस का देखिए निर्वेद होता है, वीर रस का उत्साह होता है, हास्य रस का हास होता है। याद रखेंगे, इन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा गलत है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पर सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे चारों यहाँ पर के वाक्य आप पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपको आंसर देना है कि कौन सा आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे और गलती है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि दो पदों पदबंधों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा समुच्चय बोधक हो जाएगा। इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके बीएड में भी पूछा गया था, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा अव्यय शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अव्यय शब्द दिया गया है, अव्यय शब्द के वे होते हैं जिन पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर के यथेष्ट है, और तो यह सभी आपके यहाँ पर आपके सभी देखिए अव्यय ही शब्द हैं, तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कदाचित संध्या को पानी बरसे, वाक्य का काल पहचाने। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो यहाँ पर के संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रियां हो जाएगा। यहाँ पर कि स्त्री शब्द का बहुवचन आपका स्त्रियां हो जाएगा ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प पर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए दिया गया लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए कर्ता का यहाँ पर कर्ती दिया गया, यही देखिए आपका गलत है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। सम्राट का यहाँ पर देखिए, सम्राट का यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग साम्राज्ञी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विद्वान का विदुषी होता है, भगवान का भगवती होता है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। नेता का देखिए यहाँ पे नेत्री होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ए में, तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा समाज उन्नति के पथ में है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर कि कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से। इसमें देखिए विशेष से दिया गया है तो आसमान शब्द हो जाएगा बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा सब कहे लाख टके है मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ वह है। तो यहाँ पर ये देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे संज्ञा के रूप में, ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें देखिए कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें देखिए संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यहाँ पर ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप हो जाएगा ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत है, स्रोत का है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोशनदान ऑप्शन ए में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सृष्टि का तद्भव शब्द है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सोंठ हो जाएगा, ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय शब्दों के लास्ट में लगे होते हैं, तो यहाँ पर क्या आई प्रत्यय हो जाएगा बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अति हो जाएगा, ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि गुड़ा गुड़ा केस का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुड़ा केस दिया गया है, और इसका यहाँ पर कि आपको संधि विच्छेद बताना है, तो यहाँ पर कि गुड़ा का धनीस हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है दिग्भ्रम का दिग्भ्रम दिया गया है, ये देखिए किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यंजन संधि का, दिग्धन भ्रम हो जाएगा आपका व्यंजन संधि इसमें है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दिया गया सख्या गमन का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सखी धन आगमन ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। रातों रात शब्द में समास है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समाज से संबंधित है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। तत्पुरुष समास में देखेंगे जो आपका यहाँ पे उत्तर पद होता है, बाद का जो पद होता है वो देखिए प्रधान होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है अहेतुकी का यहाँ पे शुद्ध रूप है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अहेतुकी होता है ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उससे कहा जाता है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको देखिए प्रेषिती कहा जाता है। ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में 6 का यहाँ पे क्रम किस वर्ड के बाद आता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से क के बाद देखिए आता है यहाँ पर कि क होता है, उसके बाद देखिए यहाँ पर स होता है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही है, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और क्या आपसे पूछा गया था रचना के बारे में कि कलम का सिपाही, यह देखिए रचना किसकी है, तो यह देखिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा